आप देख रहे हैं इंडिया है बाबू। और आज हम आप तुतला भवानी के बारे में बताएंगे। तुतला भवानी वाटरफॉल जो बड़ा ही सुंदर और मनोरम जगह है। तो तुतला भवानी, जिसे तुतला या तुतला धाम के नाम से भी जाना जाता है, डेहरी ऑन सोन से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और सासाराम से 30 किलोमीटर। यह स्थान देवी माँ तुतला भवानी के मंदिर और अविश्वसनीय झरने के लिए जाना जाता है। तुतलेश्वरी भवानी मंदिर के पास की प्राकृतिक छटा मनोरम है। महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा तुतुराही जलप्रपात के मध्य में स्थापित है। पूरे रोहतास और कैमूर जिले में इस प्रकार का अद्भुत जलप्रपात नहीं है। तुतला भवानी शहर के शोर और प्रदूषण से मुक्त सबसे सुंदर जगह है। झरने के साथ पहाड़ी दृश्य अद्भुत है जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो आज हम श्याम सुंदर तिवारी जी, इतिहासकार, उनसे ही जानते हैं तुतला भवानी और वाटरफॉल के बारे में। अगर कहा जाए कि तुतला भवानी जो मंदिर है, पहले मंदिर नहीं था वहाँ पर, तुतला देवी की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित है। तो न केवल रोहतास बल्कि कैमूर पहाड़ी का सबसे सुरम्य स्थान है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी लगभग आधा किलोमीटर चौड़ी प्रारंभ में है और बाद में वो सिकुड़ती हुई लगभग 1.5 किलोमीटर वो सिकुड़ती हुई चली जाती है और अंत में 50 मीटर रह जाती है और सामने से प्रपात गिरता है। प्रपात 180 फीट ऊंचाई से गिर रहा है और उसके अंदर देवी की प्रतिमा है। इस कारण उस प्रपात को तुतराही प्रपात कहा जाता है और उस नदी को जो सोन नद में आकर के मिलती है उसे तुतराही नदी कहा जाता है। अच्छा, ये नदी आगे चल के सोन नदी में मिल जाती है? हाँ, सोन नद में मिल जाती है, वही तुलौथू से और दक्षिण में। और इसका ऊपर से कहाँ से ये कछुआ से ये आती है और आकर के प्रपात बनाती है। अब रही बात कि वहाँ के इतिहास के बारे में, देखिए उस स्थान पर ये बहुत जागृत स्थान है और यदि कहा जाए कि जो पुराणों में चर्चा है जिस देवी की शक्तिपीठ के रूप में, तो एक शक्तिपीठ वह भी है। उसको सोणाक्षी शक्तिपीठ जो है, सोणाक्षी देवी जो है वही रही हैं। लेकिन बाद में प्रताप धवल देव जब इस क्षेत्र के नायक हुए गढ़वाल वंश के शासनकाल में, तो उन्होंने देखा कि ये जो देवी प्रतिमा है वह टूट चुकी है। बुकानन लिखता है कि जब वह सर्वे के लिए गया था तो वहाँ पर 2 प्रतिमाएं थीं। एक पुरानी प्रतिमा थी और दूसरी प्रतिमा जो अभी वर्तमान में है उसे राजा प्रताप धवल देव ने या नायक प्रताप धवल देव ने वहाँ पर स्थापित कराया। तो कई लोगों ने, जो पुराणों के जानकार हैं, उन्होंने माना कि सोणाक्षी जो शक्तिपीठ है वह यही तुतला भवानी ही है। राजा प्रताप धवल देव द्वारा वहाँ पर देवी प्रतिमा की स्थापना कराई गई और वहाँ एक शिलालेख नहीं है बल्कि कई शिलालेख हैं वहाँ पर, और कुछ शिलालेख उनसे पुराने भी हैं जिन्हें किस सन की? हाँ, वो जो है 1214 संवत ज्येष्ठ बदी 4 चतुर्थी शनिवार का वो शिलालेख है, यानी 19 अप्रैल 1158 ईस्वी का वहाँ पर शिलालेख प्रताप धवल देव ने लिखवाया है। उसके पहले के भी कई शिलालेख हैं वहाँ पर जिन्हें लोगों ने विकृत कर दिया है, वो पढ़ने की स्थिति में नहीं है। प्रताप धवल देव के वहाँ पर करीब 4 या 5 शिलालेख हैं। एक शिलालेख देवी प्रतिमा के ऊपर लिखा गया है, दूसरा शिलालेख देवी प्रतिमा के दक्षिण में 2 भागों में लिखा गया है, तीसरा शिलालेख और उसके नीचे है, चौथा शिलालेख एक बोल्डर पर
नीचे तुतराही प्रपात के नीचे जहाँ पानी गिरता है उससे थोड़ा सा हट करके एक बोल्डर पर लिखा हुआ है, और यही लिखा हुआ है ज्येष्ठ बदी चतुर्थी को यह शिलालेख राजा नायक प्रताप धवल देव द्वारा लिखवाया गया है। यह नायक प्रताप धवल देव जो खरवार वंश के थे, ठीक, खरवार वंश के राजा थे। खरवार वंश के, खैरवाल अपने को लिखते हैं, खैरवाल यानी खरवार, खरवार राजवंश के राजा थे और जपला के पिछड़ी सरकार के पिछड़ी जातियों में आते हैं। पिछड़ी जाति नहीं, देखिए वो उस समय ये जनजाति में, वर्तमान में तो खरवार जनजाति में आते हैं, लेकिन उस समय तो राजा हुआ करते थे। आप पूरे रोहतास क्षेत्र नहीं, पूरे बिहार क्षेत्र को देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर के मिथिला तक का जो राज्य था, नीचे में रोहतास है, छपरा है, गोपालगंज है, या फिर उसके आगे मिथिला तक चले जाइए, चेरो राजाओं के तमाम गढ़ हैं, चेरो राजा हुआ करते थे। ये पहाड़ी के ऊपर खरवार राजा हुआ करते थे, पहाड़ी के नीचे भर थे, और उस पहाड़ी के ऊपर खरवार, उसके नीचे भर, और उसके बाद चेरो, और पश्चिम साइड में रोहतास जिले के जो वर्तमान कैमूर जिला है वहाँ पर कुछ सबरों के गढ़ हैं जो आज भी हैं। तो इस तरह से खरवार राजा हुआ करते थे, और प्रताप धवल देव के वंशजों ने बहुत बाद तक 1538 तक तो रोहतासगढ़ पर उनका शासनकाल रहा। और रोहतासगढ़ किला भी इसी से अटैच है क्या? रोहतासगढ़ किला पर बाद में इनके प्रताप धवल देव के पुत्र साहस धवल देव ने उसको उरांव से हस्तगत किया था। वैसे यहाँ तुतला भवानी में उनका पहला शिलालेख है, दूसरा शिलालेख फुलवरिया में है, तीसरा शिलालेख ताराचंडी में है। ताराचंडी से पहले एक और शिलालेख है, पहाड़ी पर है, उसको हमने खोज निकाला है। तो इस तरह से बड़ा लंबा शिलालेख है, उसमें अपने पुत्रों का उन्होंने वर्णन किया है, अपनी पुत्रियों का नाम लिखवाया है, जो उनके पुजारी या जो उनके पुरोहित वहाँ पर गए हैं उनका नाम विश्वरूप का लिखवाया है, जो उनके दरबान हैं उनका भी नाम लिखवाया है। तो इस तरह से बड़ा लंबा शिलालेख है तुतला भवानी का, उससे उस राजवंश के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। तो दो बातें हुई, पहली जो वहाँ पर प्रतिमा थी देवी की, जिसके बारे में बुकानन लिखता है, उस समय उसने देखा था, वह पुरानी प्रतिमा थी, और ये जो है संवत 1214 यानी 1158 ईस्वी में ये दूसरी प्रतिमा गढ़वाल राजवंश के समय स्थापित की गई। वह प्रतिमा लक्षण भी आज देखा जा सकता है कि मध्यकालीन है, और अब वह प्रतिमा भी खंडित हो गई है, हो सकता है कि आगे चल करके उसे भी बदला जा सके। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि वन विभाग द्वारा वहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया गया है, वहाँ झूला लगा दिया गया है, और नहाने के लिए बहुत सारी वहाँ पर दुर्घटनाएं होती थीं, उन्हें रोकने की व्यवस्था की गई है। पर्यटन बहुत भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, अब वहाँ पर पर्यटन की तमाम सुविधाएं मौजूद हो गई हैं, और खूबसूरत स्थान है ही। तो पर्यटक यदि जाते हैं तो बहुत अच्छा आनंद वहाँ का प्राकृतिक दृश्य का, और साथ साथ जो धार्मिक केंद्र है, इन दोनों का आनंद उठा सकते हैं।